पापा ने कहा भाई 2 साल में बेटर देन MBA बना दूंगा, तुम फैक्ट्री ज्वाइन करोगे तो। जब रियल लाइफ में आए तो जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दिखी कि भी ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं हर रोज मशीनों की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है, ब्रेकडाउन्स में खुद ही लगना है, कोई इंजीनियर नहीं है कंपनी में, आपको खुद ही सॉल्व करनी है चीज़ें, मार्केटिंग भी आपको खुद ही करनी है। एक से डिफरेंट टाइप के कस्टमर मिलते थे, नए नए क्वेश्चंस पूछते थे, नई चीज़ें होती थी। मैंने जो एजुकेशन करी है वो ग्रेजुएशन करी है IMM इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज डूंगर साउथ दिल्ली में। तो ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने MBA की सोची, मैंने अपने फादर को बोला कि मेरे सब दोस्त फॉरेन जा रहे हैं MBA करने, मेरा भी MBA जाने का मन था, पर पापा ने कहा देखो मैं MBA के लिए नहीं भेजूंगा, यू मस्ट ज्वाइन द बिजनेस नाउ। मैंने साथ में उनके ज्वाइन कर लिया। पापा ने कहा भाई 2 साल में बेटर देन MBA बना दूंगा, तुम फैक्ट्री ज्वाइन करोगे तो। जब रियल लाइफ में आए तो जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दिखी कि भी ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं हर रोज मशीनों की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है, तो ब्रेकडाउन्स में खुद ही लगना है, कोई इंजीनियर नहीं है कंपनी में, आपको खुद ही सॉल्व करनी है चीज़ें। उसके बाद मार्केटिंग भी आपको खुद ही करनी है। एक से डिफरेंट टाइप के कस्टमर मिलते थे, नए नए क्वेश्चंस पूछते थे, नई चीज़ें होती थी। तो आपको इसमें मैंने एक चीज़ सीखी मार्केटिंग में भी कि आप किसी भी कस्टमर पे जाओ तो फुल तैयारी से जाओ, ना होमवर्क करके जाओ। क्योंकि जब मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था, जो मैं पहले कस्टमर पे गया, मेरे फादर ने भेजा, वो इतना नॉलेजेबल कस्टमर था, उसने मेरे आगे 100 सवाल थ्रो कर दिए और मैं सही में एक का भी जवाब नहीं दे पाया। तो मुझे कॉन्फिडेंस वो आया कि अपना प्रिपरेशन करके जाऊँ। क्वालिटी का जो मैंने सीखा सबसे पहले वो इसलिए सीखा, एक बार एक कस्टमर था, मैं नाम नहीं लूँगा, उसके यहाँ 1000 कंटेनर्स हमारे रिजेक्ट हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। तो फिर मेरे फादर ने बोला भाई ये कंप्लेंट आई है, आपको जाकर सॉल्व करनी है। तो उस कंपनी में गए, वो बहुत दूर कंपनी थी, उसमें गए, वैक्यूम क्लीनर लेके गए। उस कंपनी में केमिकल कंपनी थी, तो उसमें कहीं भी बिजली का सॉकेट नहीं था, तो बिजली का सॉकेट था सिर्फ गार्ड रूम में। तो हमें हर डब्बे को पहले गार्ड रूम में उठा के लाना पड़ता था गोदाम से, उसे वैक्यूम करके वापस गोदाम में रख के आना होता था। तो उन 1000 कंटेनर्स में मेरा कम से कम 8-10 घंटे चले गए। तो उस दिन मैंने इसी सीखा कि अपनी क्वालिटी को अपने घर पे ठीक करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने उसके बाद अपने एम्प्लॉयज़ को भी इसलिए ट्रेन करना शुरू करा क्योंकि आपने खुद वो चीज़ एक्सपीरियंस कर ली थी। तीसरी बात, अभी जैसे मैंने एक सेमिनार अटेंड किया कि हाउ टू रन अ फैमिली बिजनेस और ये सब चीज़ों पे, ये मैंने सीखा कि जब तक आप ग्राउंड जीरो पे जाकर चीज़ें नहीं सीखोगे, मतलब जहाँ मार्केट में नहीं जाओगे, ग्राउंड जीरो पे, जैसे मैं को फादर बार बार बोलते थे जाओ बागरत प्लेस जाओ, सदर बाजार जाओ, सामान लेके आओ, खुद जाके लेके आओ, तो आपको चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि मशीन में क्या क्या लगता है, और आप 2-4 चीज़ें नहीं वहाँ पे देखोगे और आपको प्राइसिंग की बार्गेनिंग वगैरह सब चीज़ें आएंगी। तो उससे मुझे ये भी नॉलेज हुई कि मशीनों में हम क्या चीज़ इंप्रूव करते हैं। तो फिर जब ये ज्वाइन कर लिया, फिर 1-2 साल सीखा सब चीज़ें। उसके बाद फिर मैंने कहा पापा देखो बिजनेस को और बढ़ाना है, और आप भी यहीं बैठते हो, मैं भी यहीं बैठता हूँ, वी शुड एक्सपैंड द बिजनेस। और फिर बाद में कुछ टाइम बाद छोटा भाई भी आ जाएगा तो वो भी यहीं बैठेगा, तो फिर ग्रोथ रुक जाएगी और खर्चे तो टाइम के साथ बढ़ते हैं। तो फिर फादर ने कहा भी ठीक है तुम देखो आगे कहाँ पे तुम्हारा मन है। तो फिर मेरा नोएडा का प्लान था। तो मेरे फादर का दिल्ली इंटरेस्ट था कि उस समय नोएडा इज़ नॉट दैट सेफ, मैं 2005-06 की बात कर रहा हूँ। तो वो दिल्ली दिखाते थे, मैं नोएडा दिखाता था। तो नोएडा में मैं कहता था पापा लैंड बड़ी मिलती है, प्राइस कम है, तो हमें क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है तो हमें बड़ी लैंड चाहिए। तो फिर कुछ टाइम लगा मुझे, पर वो कन्विंस हो गए एंड हमने वो लैंड बाय कर ली। लैंड बाय करने का तो उसको कंस्ट्रक्शन और उसकी मशीनरी एक मेन बड़ा प्रोजेक्ट था, क्योंकि उस समय हमारी टर्नओवर थी और जितना लोन चाहिए था वो टर्नओवर से ज़्यादा था। मेरे फादर ने कहा कि भी लोन ले लो। तो लोन लेना इतना इजी नहीं था पहले और अब में बहुत फ़र्क है लोन लेना। अब तो आपके सामने 10 फ़ोन आते हैं, मगर पहले ऐसा नहीं था। पहले लोन लेने के लिए यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। तो फिर मैंने एक्सप्लोर करना शुरू करा, कई सारे बैंकों पे गया। तो फिर किसी ने मुझे किसी आदमी का नाम रेकमेंड किया, उस पर मैं गया तो उसने मुझे प्रॉपर गाइड किया। उसने कहा कि वी कैन डू दैट, और जो मुझे लोन चाहिए था वो मतलब 10-15 दिन की मेरे को मेहनत के बाद वो मेरा अप्रूव हो गया। तो माई फादर फील प्राउड कि भाई पहले एक 25 लाख का लोन लेने में साल लग जाता था, क्योंकि वर्किंग कैपिटल बनाना उसमें सालों लग जाते थे, मगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट लोन तूने 10 दिन में ले लिया, इट्स अ बिग अचीवमेंट। एंड वो लोन मिल गया तो हमारे को बड़ा सपोर्ट मिला कंस्ट्रक्शन करने में, मशीन अच्छी बाय करने में। तो फैक्ट्री बनाई, कंस्ट्रक्शन हो गया। हमने वहाँ पे नया प्रोडक्ट लॉन्च किया 100 लीटर, जो भी नॉर्थ इंडिया में कहीं भी नहीं था। तो 100 लीटर भी एक न्यू चैलेंज था, क्योंकि उसका कोई कस्टमर भी नहीं था। तो हमने 100 लीटर का प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसको पैटेंट कराया। तो मार्केट में उसकी कस्टमर को समझाना भी था, क्योंकि अभी कस्टमर रेडी नहीं था, उसके लिए नया नहीं था। उसकी हर किसी कस्टमर की प्राइस लिस्ट में 100 लीटर ऐड कराना था कि सर 50 के बाद 100 भी ऑप्शन है।
तो हमने नए नए एग्जाम्पल देते थे उनको कि 100 लीटर सर 200 लीटर कोई नहीं खरीद सकता, अगर 200 लीटर किसी को दोगे तो उस पर उधारी चढ़ जाएगी, तो आप 100 के दो अपने हिसाब से। धीरे धीरे करके उस प्रोडक्ट को हिट करना था, और प्रोडक्ट हिट भी हुआ। फिर बाद में वो पल्प इंडस्ट्री में, पिकल्स इंडस्ट्री में वो हिट हुआ और हमारी ग्रोथ हुई। फिर हमने नए नए प्रोडक्ट्स उसमें और ऐड करे। फिर कुछ साल हो गए, जैसे ब्रदर भी बिजनेस में आ गया, हम दोनों भाइयों ने और पापा ने मिलकर बिजनेस को आगे बढ़ा के सब कुछ स्टेबल चल रहा था। फिर मुझे लगा कि पापा देखो, अब दोनों फैक्ट्री अच्छी चल रही है, तो वी शुड एक्सपैंड मोर, और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो हमें एक्सपैंड करना चाहिए। तो फिर मेरे को एक प्लान आ रहा है कि एक फैक्ट्री और यहीं पे नोएडा में बनाते हैं और थोड़ी बड़े साइज़ की बनाते हैं। तो फिर हमने एक बड़े साइज़ की फैक्ट्री और ली। तो उसके लिए भी वही सेम प्रोसीजर, लोन लेना, सब कुछ लेना, बड़ा प्रोजेक्ट बनाना, कंस्ट्रक्शन अपने हाथ से करना, सब चीज़ें करना और नई टेक्नोलॉजी को लाना। तो फिर वहाँ पे हमने फिर 200 लीटर लॉन्च किया। नॉर्थ इंडिया में 200 लीटर बैरल लाने वाले भी हम फर्स्ट थे। तो मेरा यही सबको है कि भी रिसर्च करके लगाओ किसी भी चीज़ के बारे में, मार्केट की रिसर्च करो, मशीनरी की रिसर्च करो, रॉ मटेरियल की रिसर्च करो, सब कुछ पेपर पे लाने के बाद ही काम चालू। हमारी कंपनी का जो मेन वो रहा, वो हमेशा रहा क्वालिटी। हम कहते हैं सबको, हम 24 कैरेट गोल्ड देते हैं और हम एक ही बात बोलते हैं कि कोई मेरी क्वालिटी मैच कर दे, मैं उसका प्राइस मैच कर दूंगा। तो यही हमारी यूएसपी रही है। आज हमारी कंपनी को 54 साल हो गए हैं और कंपनी में एक भी सेल्समैन नहीं, हमारे कंटेनर ही हमारे सेल्समैन है। इसका भी एक छोटा एक एग्जांपल दूंगा। एक कस्टमर का एक बार कंप्लेंट आई, जब पेमेंट देने का टाइम आया कि जी आपके जम्मू में डब्बा फट गया। तो मेरे फादर का, वहीं से मैंने सीखा था, मेरे फादर ने बोला कि जम्मू में कहाँ फटा बेटा? तो उसने कहा जी यहाँ फलानी फलानी जगह फटा है। तो मेरे फादर ने बोला कि मैं कल ही वहाँ पे आ रहा हूँ, अगर वो डब्बा फटा हुआ होगा तो हम तेरे को रिइम्बर्स करेंगे, और अगर वो नहीं फटा होगा तो मेरे आने जाने का सब खर्चा तेरा होगा, पर यार मैं जैसे इतना लूँगा। तो उसने कहा जी नहीं भाई साहब, मैं एक बार ज़रा रीचेक कर लूँ। और जब उसने पता करा तो उसने कहा जी नहीं आपका नहीं, किसी और का उसका फटा है, आपका डब्बा तो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस था और हमने इतने कॉन्फिडेंसली बोला, नहीं तो उसको तो बहाना मिल जाता पेमेंट काटने का कि भाई साहब आपके 10 डब्बे फट गए, और अगर हम एक्सेप्ट कर ले तो उतने पैसे उसको काट के देने थे। तो ये हमने शुरू से क्वालिटी को ही एम्फेसाइज करा है। मैं अपनी टीम को, यहाँ तक कि मेरे गार्ड को भी मेरी क्वालिटी के बारे में पता है। मैं अपने ईच एंड एवरी एम्प्लॉय को ना सिर्फ क्वालिटी के बारे में ट्रेन करता हूँ। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग से भी जुड़ा हूँ, तो वहाँ पे भी जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं या इंटर्नशिप के लिए आते हैं, उनका भी मेरा एम्फेसाइज होता है क्वालिटी पे। आप क्वालिटी को वो करो। देखो हमारे को मास प्रोडक्शन में नहीं जाना, हमें क्वालिटी प्रोडक्शन में जाना है। तो हम क्वालिटी को ही टारगेट करते हैं, हम एक निश मार्केट को टारगेट करते हैं जिनको क्वालिटी चाहिए। तो यही चीज़ उसी में है कि पैकिंग में भी अगर ये है कि आपका प्रोडक्ट फिजिबल है और पैकिंग कॉस्ट को उठा सकता है, तो लोग अच्छी पैकिंग ही बाय करेंगे।